तो दोस्तों मैंने ना अभी एक रील बनाई थी कि एनआरआई वापस इंडिया क्यों नहीं जाना चाहते, तो उस पर 90% से ज्यादा लोग मेरी रील पर अग्री थे, चाहे मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो अपलोड करी है। और रही बात 5% लोगों की, भाई डिसएग्री तो है ना, कुछ भी आप डालो तो कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। बट उसमें कुछ लेडीज ने ये बात कही थी, मैं आपको बताऊं कि हम अमेरिका नहीं आना चाहते क्योंकि हमारे पास हम मेड की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और तुम इंडियन बाहर जाकर मेड बन जाती हो। तो मैं सिर्फ उनको इतना ही कहूंगी जो नहीं आना चाहती। सच बोलूं, चलो यार बोल ही देती हूँ, मत आओ भाई अमेरिका, बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि अमेरिका आने के लिए सबसे पहले आपको सुपर वुमेन बनना पड़ता है, और वो भी बिना सैलरी के। कैसे? यहाँ पर आपको खाना भी खुद बनाना है, बच्चा भी खुद संभालना है, लॉन्ड्री भी खुद करनी है, डिशेज भी खुद साफ करनी है, जॉब भी करनी होती है, और फिर बोलना पड़ता है भाई आई एम इंडिपेंडेंट। और वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में मोस्टली घरों में मेड लगी ही हुई है, चाहे लेडी वर्किंग है या नहीं है। और अगर वर्किंग है तो झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक, खाना बनाने से लेकर बच्चे को संभालने तक भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही ये लेडीज मेड को दे देती हैं। तो बहनों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, आप इंडिया में महारानी हो, असली लग्जरी इंडिया में है ना कि अमेरिका में, तो प्लीज मत आओ। सेकेंड थिंग दोस्तों, इंडिया में कमाई विच इज इक्वल टू फुल फ्लैक्स, मतलब कि अगर लेडीज कमा रही है और उनकी सैलरी आती है तो फुल रिस्पेक्ट। अगर ऑफिस से लेट हो गए तो पड़ोसी देख के बोलेंगे, अरे भाई फलाने की बहू बेटी, ये तो भाई नौकरी कर रही है, इतना कमा रही है, इसलिए लेट हो गई है। तो भाई फुली इम्प्रेस, चाहे अपनी बहू बेटी के लिए ये सोच कुछ अलग ही हो। एंड में आता बेचारा पति, अगर पति कुछ बोल दे तो वाइफ आपके साथ कहेगी मैं भी तो कमा रही हूँ, दैट इज फुल पावर। तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिस्पेक्ट प्लस पावर प्लस फ्लैक्स। तो बहनों, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी लेडीज ऐसी होती है, बट 80% घरों में यही सब कुछ होता है, कुछ एग्री करेंगी और कुछ डिसएग्री करेंगी। और वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं, भाई अगर लेडी कमा रही है ना और उसकी सैलरी आगे, घर वाले बोलेंगे ओके गुड मॉर्गेज तुम भर देना, और यहाँ पर पड़ोसियों को वो इम्प्रेस करने का कोई फंडा ही नहीं होता क्योंकि सभी वर्किंग होते हैं। और रही एंड में पति की बात, पति को बोलो हाँ सैलरी आ गई, तो पति बोलेगा ग्रोसरी तुम संभालो। इसलिए बहनों, अगर आप इंडिया में जॉब में हो तो फ्लैक्स, और अगर अमेरिका में हो तो सर्वाइवल एंड स्किल्स। थर्ड थिंग, वही अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में समटाइम्स मेड बोलती है मैडम आज मैं जल्दी जा रही हूँ, और अमेरिका में वॉशिंग मशीन बोलती है लिंट क्लीन करो फर्स्ट। मतलब क्या है, अमेरिका में इंसान तो काम नहीं करता बट मशीन ऑर्डर जरूर देती है। तो दोस्तों, ये पोस्ट ना तो अमेरिका के अगेंस्ट है और ना पहले वाला पोस्ट इंडिया के अगेंस्ट था। ना ये पोस्ट इंडिया को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाया गया है और ना ही पहले वाला पोस्ट अमेरिका को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाया गया था। हर जगह का सुकून अलग अलग होता है, डॉलर वाकई सब कुछ नहीं खरीद सकता। इसलिए उन बहनों को ये मैसेज दूंगी, जहां रहो खुश रहो, शांत रहो। तो दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में काफी लेडीज वर्किंग होने के बावजूद भी उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता, डिसीजन अक्सर और कोई ही लेता है, जबकि अमेरिका में आप अपनी लाइफ के खुद बॉस हो। तो अब आप मुझे बताओ भाई, महारानी कौन हुई, जो काम नहीं करती लेडीज, या फिर जो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखती?